और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके का रायता बना के टेस्ट करके कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा, क्योंकि ये गट फ्रेंडली है। बच्चों से लेकर आपके घर के बुजुर्ग तक के लिए बहुत ही फायदेमंद। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा कि हम आपको रेसिपी भी दें पॉडकास्ट के साथ साथ, हम आपको चीजें बताने के साथ साथ स्टोरीज के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी बताएं, तो प्लीज आप हमें बताइएगा कि आपको ये सारी चीजें कैसी लग रही है। अगर टेस्टी लगेंगी तो हम डेफिनेटली आपके लिए कुछ अलग अलग इसी पॉडकास्ट में अपने कानपुर के डिशेस भी लेकर आएंगे और आपको बनाना भी सिखाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कानपुरिया डायरीज में। तो आज की कहानी का शीर्षक है नाजुक रायता। तो आज हम सिर्फ नाजुक रायता के बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम आपको वो डिश बना के भी दिखाएंगे। दरअसल है क्या कि गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों में आप सभी जानते हैं गट फ्रेंडली, इजी टू डाइजेस्ट और सबके लिए, बच्चे से लेके वृद्ध इंसान तक के लिए जो सबसे बेनिफिशियरी कोई आइटम होता है तो वो होता है रायता, मट्ठा। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं एक प्यारी नोक झोंक भरी कहानी और दिखाते हैं कितनी इजली, कितना कम टाइम में हम कितनी अच्छी सी एक हेल्दी डिश बना सकते हैं। वो आपको दिखाई भी जाएगी और खिला तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ आप उसे बना के टेस्ट जरूर कर सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि वो कैसी बनी है। तो आज की जो कहानी है ना, उसका शीर्षक है नाजुक रायता नन बनाम भाभी। बिल्कुल यही शीर्षक है क्योंकि होता क्या है ना, ये हमारे किचन की कहानी है और यहाँ पर रोज कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करने की कोशिश की जाती है। ये लगभग हर घर में होता है। पहले जब छोटे थे तो भी यही करते थे कि इधर उधर से पॉकेट मिला तो कुछ बनाने की कोशिश की गई। तो आज का क्या था कि आज का जो खाना था वो ये डिसाइड हुआ कुछ डिफरेंट हो, कुछ अच्छा हो। तो भाई हमारी नंद आई हुई थी घर पे, उन्होंने कहा कि हम कुछ अलग बनाएंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, बढ़िया, ट्राई करके देखते हैं, इनके हाथ का भी खा लेते हैं, कभी कभी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो खा के देखते हैं और उन्होंने वाकई बनाया, अच्छा बनाया। अब जैसी बात हुई कि भाई कुछ बनाया जाए तो उन्होंने अपने बाल बांधे, बोले कि आज हट जाओ सब लोग किचन से निकलो, आज हम बनाएंगे। तो भाई तैयार हो गए कि चलो आप ही बना लो। और बनाया, उन्होंने वाकई बनाया और कुछ ऐसा बनाया जो वाकई बहुत ही डिलीशियस था। इसलिए मुझे लगा कि कानपुरिया डायरीज में आपको ये डिश मालूम होनी चाहिए कि हाँ ये ऐसे भी बन सकता है। जब वो किचन में गई ना तो हमें लगा नहीं कि भाई ये कुछ बना पाएंगी, फिर लगा कि चलो इनको करने तो एक्सपेरिमेंट, देखते हैं ये आज क्या बनाती हैं। तो भाई किया क्या उन्होंने, मैडम ने, तो आप सुनिए जरा। उन्होंने फ्रिज खोली, ताजा ताजा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा ठंडा मट्ठा था, ताजा ही 1-2 घंटे रखा हुआ, वो ताजा ही होता। मट्ठा निकाला उन्होंने फ्रिज से, थोड़ा दही भी लिया, उसको भी पानी वानी डाल के मथ लिया। अब वो मट्ठे में हम देख रहे थे, हमने कहा कि ये डाल देंगी काला नमक, ऊपर से जीरे का छौंक लगा देंगी और दे देंगी सबको और कहेंगी बन गया मट्ठा। और भाई इस बार तो उन्होंने कमाल कर दिया, कमाल का रायता बनाया, सबको खिलाया और पसंद भी सबको आया। अब देखिए डिश उन्होंने कैसे तैयार की, बड़ी मेहनत की भाई उन्होंने। पहले तो हरा धनिया काटा, मिर्चा काटा, लहसुन छीला, लहसुन भी काटा, फिर एक छोटा सा उन्होंने छौक वाला जो बर्तन होता है ना, वो राउंड शेप का, वो उठाया। मैं मट्ठे में तो उन्होंने काट के पुदीना डाल दिया, थोड़ी धनिया भी डाल दी, स्प्रिंकल कर दी। अब उन्होंने छौक वाले बर्तन में कड़वा तेल गरम किया। कड़वे तेल की ही अरोमा बहुत अच्छी होती, खुशबू आ रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने पहले लहसुन डाला, फिर मैं खड़ी वहां देख रही थी, मैंने कहा देखो आज क्या बनाती हैं, ये कैसे बनाती हैं। तो मैं खड़ी हो गई और मैं देखने लगी कि ये क्या करती हैं। भाई कुछ चीजें छोटों से भी सीखने को मिलती है और आज सीखा मैंने उनसे। उन्होंने लहसुन डालने के बाद मिर्च डाली, तो मैंने कहा अब आप इसमें हींग डाल देंगी। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हींग जल जाएगी, हम नहीं डालेंगे। उन्होंने पहले डाला जीरा और हींग डाल के बंद कर दिया और डाली धनिया।
आधी धनिया उसमें डाली और आधी धनिया इसमें डाली और थोड़ी देर उसको लाल होने दिया। और लाल होने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा उठा के मट्ठे में पलट दिया। हमने कहा अब ये हो गया सत्यानाश, आज सत्यानाश हो गया। हम यही सोचते रहे कि ये तो सब आएगा मुंह में, लहसुन, मिर्चा, धनिया। तो हमने कहा ठीक है खाते हैं भाई। फिर उन्होंने कहा नहीं आप अभी हट जाइए, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। तो भाई पूछा क्यों नहीं पूरा हुआ है? तो उन्होंने कहा आप हट जाइए, आप खाली टेस्ट कीजिएगा। फिर भाई उन्होंने बड़ी मेहनत से छन्नी में उसको डाल के माश कर करके उसका पूरा अर्क निकाल दिया। भाई पूरा मट्ठा भी छान दिया और उसमें जो मटेरियल पड़ा था इतना सारा वो सब छान दिया और मुंह में कुछ भी नहीं आया। और यकीन मानिए जब पहला सिप लिया तो ऐसा लगा कि गर्मी तो कहीं दूर भाग गई है। वाकई बहुत टेस्टी था, बहुत ही डिलीशियस था। वाकई बहुत पसंद आया, सबको घर में पसंद आया। लिटरली थैंक यू टू मेरी क्यूट सी जो नंद है उसको कि उसने इतना अच्छा, इतना डिलीशियस हम लोगों को मट्ठा बना के पिलाया। मट्ठा क्या, रायता बना के पिलाया। तो ये थी हमारी रायते की कहानी। और चलिए हम उसका मेकिंग प्रोसेस आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं इस वीडियो में, उसको आप देखिए। और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके का रायता बना के टेस्ट करके कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा, क्योंकि ये गट फ्रेंडली है। बच्चों से लेकर आपके घर के बुजुर्ग तक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गर्मी को देखते हुए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि यदि संभव हो तो इसको हफ्ते में 2-3 बार बना के पीजिए और पिलाइए। और जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा कि हम आपको रेसिपी भी दें पॉडकास्ट के साथ साथ, हम आपको चीजें बताने के साथ साथ स्टोरीज के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी बताएं, तो प्लीज आप हमें बताइएगा कि आपको ये सारी चीजें कैसी लग रही हैं। अगर टेस्टी लगेंगी तो हम डेफिनेटली आपके लिए कुछ अलग अलग इसी पॉडकास्ट में अपने कानपुर के डिशेस भी लेकर आएंगे और आपको बनाना भी सिखाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे कि वो कहाँ से उसकी ओरिजिन है, कैसे वो तैयार किया जाता है, उसकी खास बात क्या है, आपके लिए क्यों फायदेमंद रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये मट्ठे का ये रायता बनाकर खाएंगे, घर वालों को खिलाएंगे। तो फिर चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री राम। और हाँ, पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फिर वही मट्ठा जरूर बना के खाइएगा। बाय बाय। अच्छा एक बात मुझे और कहनी थी आपसे कि आप ना ट्विस्ट कर सकते हैं रायते को अपने हिसाब से। और बीपी के पेशेंट है तो प्लीज नमक का इस्तेमाल कम कीजिएगा, और जो नहीं है वो अगर काला नमक डालेंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।